ये जो अनकंडीशनल रिगार्ड है ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यानी हम समझते हैं कि जिस दिन हम किसी पेरेंट को अनकंडीशनल रिगार्ड सिखा देते हैं तो इलाज मैच्योर हो जाता है। अनकंडीशनल रिगार्ड, नॉन जजमेंटल होना, नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड होना, ये तीन चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर जो पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस में से गुजरना होता है घर वालों ने या प्रोफेशनल्स ने। और जब तक प्रोफेशनल्स इसमें से नहीं गुजरते वो प्रोफेशनल्स ही नहीं है। जब प्रोफेशनल्स इसमें से गुजरते हैं कि वो हर उस बंदे का रिगार्ड कर सकते हैं जिसको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, जो सोच सकता है और बोल सकता है। यानी अशरफ का मतलब समझते हैं आप? अशरफुल मखलूकात, यानी वो बंदा जो कि सोच सकता है और बोल सकता है, और हम उसके सोचने और बोलने पे तकिया नहीं करते। कसोनू फेरांगे ना लगेगा पता तेनों। ये जो कसोन है ना, ये सीखना कोई नहीं पड़ता। आपका क्या हाल है? कितने बच्चे हैं जिनको ये कसोन मारना सीखना पड़ता है, थप्पड़ मारना सीखना पड़ता है, धक्का मारना सीखना पड़ता है? भी नहीं, हर एक को आता है। और बातें करना, कितने को लोग हैं जिनको बातें करना आते हैं। लोगों को बात करना नहीं आती कि जब किसी के यहाँ मर्ग हो तो कैसे बात करते हैं, जब किसी के यहाँ कोई बीमार हो तो कैसे बात करते हैं, जब किसी के यहाँ कोई बच्ची हो और उसका अभी रिश्ता ना आ रहा हो तो कैसे बात करते हैं, जब किसी का अपना घर नहीं होता तो उससे कैसे बात करते हैं, जब किसी की अपनी गाड़ी नहीं होती तो उससे कैसे बात करते हैं। लोगों तो ये सिंपली नहीं पता। लोगों को तो इतना नहीं आता कि राह चलते अगर पानी पीना है तो किसी घर का दरवाज़ा खटखटा के पानी कैसे मांगते हैं। इतनी जुर्रत नहीं है किसी के मांगे। लोगों की तो इतनी जुर्रत नहीं है कि किसी पार्क में कोई पिकनिक मना रहा हो और बिरयानी खा रहा हो तो उससे मांग के बिरयानी खा सके। लोगों को तो इतना नहीं आता। जी, अगर ये टैलेंट है तो वो बात कर सकता है। अगर वो बात कर सकता है तो वो तकलीफ़ अपनी बता सकता है, वो तकलीफ़ दूसरे की सुन सकता है। और फिर मार पिटाई की कोई ज़रूरत नहीं है कि 6 फुट लंबे माँ बाप जो हैं एक 1.5 फुट के बच्चे के साथ जो कर रहे होते हैं, इस पे उनको क्या निशाने हैदर मिलना चाहिए? इस पे क्या मिलना चाहिए उनको? लेकिन सारे माँ बाप करते हैं, सारे माँ बाप करते हैं और ट्रेडिशन के नाम पे करते हैं। मेरा अब्बा करता था, मेरा दादा करता था, मेरा परदादा करता था, लेकिन मेरा अब्बा स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए कि मैं अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें एक गूगल होता है, उसमें एक यूट्यूब होता है, उसमें आप सीख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और बग़ैर मुश्किल के दिन और रात को किसी वक्त भी मुफ्त में आप पूछ सकते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। जहाँ आपको शक हो तो आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं नशे में हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मेरा बेटा नशे में है तो वो क्या करे, और क्या पुलिसिंग करने से कोई फ़ायदा है, क्या गाली गलोच और मुरम्मत मुलामत करने से कोई फ़ायदा है, क्या लाड प्यार करने से, लोलो पोपो करने से कोई फ़ायदा है। मैं आपको बताऊं कि अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को और अपने खामद को और अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को अगर आपने अच्छी तरह नहीं बुलाना तो किसको अच्छी तरह बुलाना है। और कभी गुस्सा हो भी जाए दिल में तो 1 मिनट में निपटा दें, बता दें कि आपको गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, आपको अच्छा नहीं लगा ये फ़लाना काम, और साथ बताएं कि बड़ा प्यार है आपसे, और साथ थोड़ा सा साथ लगा लें, थोड़ा गले लगा लें, और फिर कहें कि आइंदा नहीं करना। तो सिंपली इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर वालिदैन 1 मिनट की मीटिंग में आधा मिनट डांट के तो फिर सीने से लगा लें, गले से लगा लें और आइंदा के लिए अच्छी होप्स का करें इजहार। कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं तू नहीं सुधर सकता, कुत्ते दी पूंछन नूं 12 साल नलकी च पाई रखो। अरे कित्थों कित्थों गल्लां कढ के लिआंदे ने, नहीं पता कित्थों कढ के लिआंदे ने गल्लां। नहीं करना चाहिए। तू जेल जाएगा। एक सर्वे किया गया जेल में जो लोग थे तो 80% जेल के जो अंदर रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा था कि तुम एक दिन जेल जाओगे, बड़े वलीसान हो। मतलब लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए।
कि अपने बच्चे के बारे में ऐसी पेशगोई की जाए कि जो बुरी हो, क्योंकि बच्चा ये सोच रहा होता है कि अभी मैं नशा करता हूँ, कल मैं को करना है, अगले महीने में छੱਡ देना है, मैं बुरा काम करता हूँ 2 साल बाद मैंने छोड़ देना है, साल की उम्र तक तो मैंने छोड़ देना है, कईयों ने सीधा ही 30 साल तक रखा होता है काम। आप मुझे बताइए कि अगर एक मुर्गे को किसी दूसरे मुर्गे पे गुस्सा आए तो वो कैसे बताए कि मुझे तुम पे गुस्सा है? अगर एक मुर्गे को दूसरे मुर्गे पे गुस्सा आए तो वो कैसे बताए? वो पर फुला के खड़ा हो जाएगा, एक दूसरे के सामने आंखें दिखाने लगेंगे, फिर वो एक झपटेगा उसके ऊपर। और कोई तरीका है या उसे कह के बह यार मैं तेरे नाल गल करनी है? ऐसा तो कोई तरीका नहीं। क्या वो सोच सकता है कि मैं अपना गुस्से का इजहार कैसे करूं? ना वो सोच सकता है ना वो बोल सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि आप और मैं सोच भी सकते हैं, अपनी सोच को दूसरे बंदे तक भी पहुंचा सकते हैं, उससे आंसर ले सकते हैं, फिर सोच सकते हैं, फिर जवाब दे सकते हैं। मुझे बताइए कि इसमें कितनी की मुश्किल है? आफ्टर ऑल कितनी की मुश्किल है इसमें कि हम बात कर सकते हैं तो पहले बात को ट्राई कर लें। लेकिन जब कुछ अरसा गुजरने के बाद बात से कोई फ़ायदा ना हो तो फिर वो जो हिस्टोरिकल तरीके हैं मार पिटाई के, पुराने तरीकों में तो बड़ा था ना। पुराने ज़माने में एक लड़की के 2 ख्वाहिशमंद होते थे, यानी 2 लड़के एक लड़की को चाहते थे, तो लड़की कहती थी कि आपस में मुक लो, जेड़ा बच गया उहदे नाल मैं ब्याह कर लांगी। तो वो एक रिवाज था, पुराना रिवाज, कि जो तगड़ा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि भैंस जैसी लड़कियां ये काम करती थी, वैसे मुहावरा अलग है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। लेकिन आज सियाने समझदार लोगों का ज़माना है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।